अरे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, खेल एवं हमारा भोजन। बच्चों, इस चैप्टर को हमने इसके पहले की वीडियो क्लास में कम्प्लीटली पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। और इस चैप्टर को पढ़ते समय हमने जाना कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। हमारे भोजन में पोषक तत्व, विटामिन्स एवं खनिज के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में रेशे युक्त खाद्य पदार्थ और साथ ही बच्चों जल भी होना चाहिए। ऐसा आहार हमारे लिए क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि भोजन के क्या क्या कार्य हैं, और भोजन से हमें कौन कौन से कार्य करने की शक्ति मिलती है। भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, रोगों से सुरक्षा होती है भोजन के द्वारा ना। और भोजन से ही जो भोज्य तत्व होते हैं उन्हीं में से हमें एंजाइम्स और हार्मोन्स मिलते हैं या उन्हीं के माध्यम से बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने ये भी जाना कि जो तैराकी कर रहे हैं उनके लिए कितने कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है, साइकिलिंग कर रहे हैं उनके लिए कितनी आवश्यकता है, मैराथन यानी दौड़ में जो भाग ले रहे हैं, दौड़ भाग वाला प्रैक्टिस करते हैं, 100 मीटर 200 मीटर रिले रेस वगैरह, उनके लिए कितनी कैलोरी चाहिए है भोजन में। फुटबॉल और हॉकी जो खेल रहे हैं उनके लिए कितनी कैलोरी चाहिए है। जिम्नास्टिक, कुश्ती, छोटी दौड़ कूद, ये सब के लिए जो गेम खेल रहे हैं उनके लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। साथ ही बच्चों, यहाँ पर एक टेबल भी हम लोगों ने पढ़ी जो कि 12 वर्षीय बच्चे जो शाकाहारी हो या मांसाहारी, उसके लिए पूरे दिन का जो संतुलित आहार है वो कैसा होना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें अनाज लेना है। अनाज में चावल, गेहूँ ये सब आता है, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ कितनी लेनी है, फ्रूट्स कितने लेने हैं, दूध कितना लेना है, वसा तथा तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, चीनी, गुड़, शक्कर ये सब हमें कितना खाना है, अंडा, मांस, मछली ये कितना लेना है, ठीक है। और पानी कितनी गिलास पीना है। तो 6 से 8 गिलास पानी जो है बच्चों वो पीना ही पीना है आपको। अगर हम नहीं पिएंगे, संतुलित आहार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुपोषण के बारे में भी अच्छे से समझाया था हम लोगों ने कि प्रोटीन की कमी अगर होती है तो क्या होगा, कौन से रोग हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, वसा की कमी से कौन से रोग होते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो हमारे लिए फैट भी ज़रूरी है। अगर वसा की कमी होगी तो मांसपेशियां हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। साथ ही बच्चों, त्वचा जो है वो हमारी रूखी रहेगी। विटामिन्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और अलग अलग विटामिन्स की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स ये आदि जो सभी रोग हैं वो विटामिन्स की कमी से होते हैं। इसलिए हमें विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। खनिज लवण भी हमारे लिए आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों, जो फास्ट फूड हैं, पैकेट बंद फूड हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनमें विटामिन्स और मिनरल्स का अभाव होता है और जो आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर को उसमें से नहीं मिलते हैं, बल्कि फैट और जो गैर ज़रूरी तत्व हैं वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर में जाते हैं और हमारा वज़न जो है वो बढ़ता है। साथ ही वो बीमारियां भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। तो और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार हमने संतुलित भोजन का क्या अर्थ है, भोजन से क्या कार्य हैं, साथ ही विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के लिए कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है और पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हमको स्टार्ट करना है इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है आपका, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा कॉपी में। फिर कॉपी में बच्चों, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो शरीर की वृद्धि एवं विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वृद्धि एवं विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह पोषक तत्वों की उचित व संतुलित मात्रा वाले आहार को संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, यही उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका कि भोजन के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो भोजन वो क्या क्या कार्य करता है। चैप्टर पढ़ते समय भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन के क्या कार्य हैं। तो ये देखिए, हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों तो यहाँ पर इसके कार्य दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए,
ये पहला कार्य है, भोजन जो है शरीर को शक्ति प्रदान करता है। दूसरा कार्य है भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। तीसरा है भोजन के द्वारा रोगों से सुरक्षा होती है। और चौथा है भोज्य तत्वों से एंजाइम तथा हार्मोन्स बनता है जो शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो ये चारों जो हैं वो उत्तर में जो है आपको इसी तरीके से लिखना है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपको सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो ये बच्चों ये चारों पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रश्न का उत्तर हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कुपोषण से आप क्या समझते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने भी समझा है इसको कि कुपोषण क्या है। तो यहाँ पर देखिए कुपोषण क्या है, तो शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है, जिसके कारण बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो उत्तर लिखना है वो यहाँ से लेकर ये पूरा आपको लिखना है और उसके बाद विटामिन की कमी लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कॉपी में आप। तो इसका उत्तर बच्चों कुपोषण से क्या समझते हैं, तो पोषक की आवश्यक मात्रा से कम पोषण ग्रहण करना अथवा अधिक ग्रहण करना कुपोषण कहलाता है। ठीक है, और कुपोषण 2 प्रकार का होता है, अपूर्ण पोषण और अति पोषण। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो बच्चा पतला दुबला यानी वही कुपोषित है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फूला हुआ वो भी क्या है, कुपोषित ही कहलाएगा। ठीक है, तो यानी आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करना, कम पोषण ग्रहण करना और आवश्यकता से अधिक जो है वो भोजन ग्रहण करना या अधिक करना, वो भी क्या है, कुपोषण कहलाता है। अपूर्ण पोषण और अति पोषण 2 इसके जो है प्रकार हैं। और पूछा है विटामिन की कमी से, तो विटामिन की कमी से अनेक रोग कौन कौन से हैं, रतौंधी हो गया, बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया। रतौंधी बच्चों ये विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेट्स जो है बच्चों विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से भी अनेक रोग होते हैं। आप अपनी फेयर कॉपी में ये उत्तर आप लिख लीजिएगा बच्चों। समझ में आ गया होगा आपको कि किस रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न जो थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। अब बढ़ते हैं बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो कहा है इसका शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी या अधिकता ही कुपोषण है। तो आवश्यक क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोषक। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता ही कुपोषण है। फिर कहा है बच्चों भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है भी हो सकता है बच्चों, और शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप शक्ति लिख दीजिएगा या ऊर्जा, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, कहा है भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण तथा ब्लैंक का कार्य होता है। तो भोजन के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ मरम्मत का कार्य भी होता है। मरम्मत, ठीक है, तो मरम्मत का कार्य भी होता है। फिर अगला है अंगा प्रोटीन की कमी से ब्लैंक एवं ब्लैंक रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने बच्चों पढ़ा था ये प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ये 2 रोग होते हैं। तो ये दोनों जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ है। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।